जन्म को हम सभी इमर्ज करेंगे। पवित्रता की पराकाष्ठा स्मृति है, संकल्प है। जब तक स्मृति पावरफुल नहीं, तब तक कृति और वृत्ति में नहीं आएगा। तो स्मृति यही कि मैं ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ द संगम युग कॉन्फ्रेंस एज बाबा बाप दादा के साथ कंबाइंड हूँ। ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा के साथ कंबाइंड रहे, पर हम भाग्यशाली बच्चे माता पिता दोनों की एनर्जी से कंबाइंड है और दोनों अभी इक्वल लेवल पर है। ब्रह्मा माँ और शिव पिता दोनों इक्वल लेवल पर हैं और उस पावरफुल प्योर ऊर्जा के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। हर सेकेंड में उससे जुड़ा हुआ हूँ। मैं शिव बाबा का परम पवित्र शुद्ध पाक पावन बिल्कुल माता पिता समान होलीएस्ट हूँ। मैं होलीएस्ट हूँ। मैं होलीएस्ट हूँ। जैसे बाप दादा हमेशा कहते कि यही मेहनत है, खुद को ये याद दिलाना। आई बिलोंग टू परम धाम, आई बिलोंग टू सूक्ष्म वतन, आई बिलोंग टू शिव बाबा, आई बिलोंग टू ब्रह्मा माँ, आई बिलोंग टू शिव डायनेस्टी, ब्रह्मा डायनेस्टी, एंड देन गोल्डन डायनेस्टी, सूर्यवंशी, सन डायनेस्टी। ये स्मृति में एकदम समा जाए।
तो 10 मिनट्स अभी एक संकल्प को, इस एक सत्य परिचय को, जो जब से बाबा का बना है तब से वो इस परिचय को जानता है। पर अहो माया और अहो पत्थर बुद्धिपना, अहो शूद्रपना, अहो कलयुग का प्रभाव, अहो बेकारी दुनिया, जो इस स्मृति को पल भर भी ब्राह्मण बुद्धि में टिकने नहीं देती। तो आज का जो हमारा सारा दिन का पवित्रता का अभ्यास है, उसमें ये बहुत पावरफुल स्मृति, इसको आज सारा दिन बुद्धि में बिठाने का कार्य करेंगे। बिठाएंगे कैसे? बारंबार इसके एक्सपीरियंस में आएंगे, क्योंकि जैसे ही इसके एक्सपीरियंस में आएंगे तो हमारी एनर्जीज, हमारे शब्द, हमारी भाषा, हमारा हाव भाव, हमारी दृष्टि सब बदल जाएगी।
आज मुरली को इसी अनुसार हम लोग धारण करेंगे कि एक एक पॉइंट मुझे मेरी स्मृति को पक्के कराने में शक्ति भर रहा है। स्मृति कि मैं देह नहीं, मैं कोई रोल नहीं, मैं सिर्फ 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 ईश्वरीय ऊर्जा से निर्मित हूँ, बहु उसकी ऊर्जा जैसी, उसी के द्वारा एडॉप्टेड माता पिता रूप में ब्रह्मा माँ और शिव पिता। और चूंकि एडॉप्टेड हूं तो अब इस पूरे संगम युग वो मेरे पल पल साथ, पल पल साथ हैं। अब ये एक हुआ संकल्प आना, और दूसरा है कि ये संकल्प इतनी स्ट्रांगली लेना, इतनी देर तक इसको अपने अंदर जागृत रखना, चैतन्य रखना, ये दीपक जला के रखना कि धीरे धीरे बुद्धि इसे सत्य स्वीकार करे और बाकी जितने मेरे आइडेंटिटीज हैं वो इसमें डिसॉल्व हो जाए, सरेंडर हो जाए सारी आइडेंटिटीज खुद। नाम की आइडेंटिटी, स्त्री या पुरुष की आइडेंटिटी, जिस घर के हो, जिन रिश्तों के हो, जो पढ़ाई के हो, जिस धर्म के हो, ये सारी आइडेंटिटीज इसके अंदर खुद सरेंडर हो जाए। ये दीपक इतना स्ट्रांगली जला हुआ हो, इतना तेज से भरा हुआ, सूर्य के माफिक इतना तेज, जिसके अंदर सब और ऑटोमेटिकली डिसॉल्व रिजॉल्व हो जाए, वो युद्ध ना हो। मैं सिर्फ 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 ईश्वरीय संतान, ईश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा, सिर्फ ईश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा। आज 18 सितंबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। तो इस पल आप मुरली किसके साथ कर रहे हो? आपकी मुरली में कौन कौन प्रेजेंट है? बताएगा कोई? आपकी मुरली में कौन कौन प्रेजेंट है? आपकी अभी मुरली में आपके साथ कौन कौन प्रेजेंट है?
ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, शिव पिता, ब्रह्मा माँ, मम्मा, पूरी एडवांस पार्टी, प्रकृति के 500 तत्व सब सहयोगी रूप में। ब्यूटीफुल। और पूरी कायनात दीदी, पूरी सब आत्माएं, सब नेचर, पूरी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब दीदी पूरी सब विराजमान है। सब विराजमान है। कल्पना आत्मा बताएं, आप क्या बोल रहे थे? वही बता रही थी, मेरे 21 जन्म 21 कुल और सभी मेरे विष्णु 21 जन्म, मेरे 21 कुल स्पेसिफाई करने हमें। अब ये हमेशा स्पेसिफाइड होनी चाहिए। हाँ जी दीदी, 21 जन्म 21 कुल। 21 जन्म 21 कुल और उनसे जुड़े हर एक आत्मा, क्योंकि अभी जो हम रोल प्ले कर रहे हैं, अभी जो हमारी एनर्जी है, जो बाबा का हमें हाथ और साथ मिला है, जो देवत्व बाबा देने प्रवाहित करने आया है, ये इन 21 के पास पहुंचना अति आवश्यक है, क्योंकि इनके द्वारा तो सत्युग और त्रेता का फाउंडेशन तैयार हो रहा है। फिर आगे हमारे 21 जन्म 21 कुल के आगे फिर हमारी पूरी कल्प वृक्ष है, 63 जन्म और जिनके साथ कार्मिक बने, इन 21 जन्म की आत्माओं के साथ हम सत्युग त्रेता करते, फिर इन्हीं के साथ आगे जाकर अन्य आत्माओं के साथ कार्मिक बनाते। कल जैसे बाबा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हम सब बच्चों को टच करी कि तुम जितना जितना मुझे याद करते हो, स्वयं को आत्मा जानते हो, अपना पूरा परिचय बुद्धि में ज्योत की तरह इमर्ज करके रखते हो। जैसे अखंड ज्योत जगाते ना मंदिर में, अभी आ जाएंगे नवरात्र तो सब अखंड ज्योत जलाएंगे। अभी पितृपक्ष शुरू होएगा तो सब अपने पितरों के लिए अखंड ज्योत जलाएंगे। तो हमारे 21 जन्म 21 कुल 84 जन्म में जुड़ी हुई आत्माएं, पूरा कल्प वृक्ष कौन है ये सब? इन सब के हम क्या हैं? पूर्वज हैं। और अभी क्या करेंगे? पितृपक्ष में पूर्वजों का तो आवाहन करेंगे। तो सारे पूर्वज क्या करेंगे बैठकर? पूर्वजों का आवाहन क्यों होता है? कि हमें आशीर्वाद दो, हमारी भूल चूक को माफ कर दो। और आज जैन धर्म का क्षमा याचना दिन होता है। आज का दिन, टुडेज दे सेलिब्रेट टुडे एज अ क्षमा याचना डे। तो अब ये पूरे पितृपक्ष में होगा क्या? हर आत्मा अपने पूर्वजों का आवाहन करेगी, उनसे क्षमा मांगेगी और उनसे आशीर्वाद मांगेगी। अब अगर हम सच में इस स्मृति में रहते, जो बाबा कहता है कि आपका स्वदर्शन चक्र घूमता रहे, तो ये अब स्मृति जागृत हो कि ओ, हम सबसे पहले वाले पूर्वज हैं। हमसे भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, हमसे द्वापर शुरू हुआ है, हमसे कलयुग आया, हमसे सबका कार्मिक बनना शुरू हुआ है, हमसे देह भान शुरू हुआ है, हमसे भक्ति शुरू हुई है। भ्रष्ट सबसे पहले हम हुए। तो अब मैं अपने पूरे कुल को, 21 कुल, फिर 63 जन्मों को, 21 जन्म इधर और 63 जन्म उधर, इन सारी आत्माओं को जो मुझ आत्मा से जुड़े रहे, ये पूरे ड्रामा में 5000 की साइकिल में मुझ आत्मा से जो आत्माएं जुड़ी रही, उन्हें क्षमादान
उनसे क्षमा याचना और उन्हें ढेरों ढेर दुआएं लिख के भी डाल सकते हैं। अब किसी के रोल्स को नहीं याद करेंगे, अपने से जुड़े हुए सारे सीन्स, उस सीनरीज में जो डायलॉग्स चले, जो सीन्स बने, उसमें अच्छे बुरे सीन्स बने, सब हुआ, तो डायलॉग्स में नहीं जाएंगे, सीनरीज में नहीं जाएंगे, बस क्या करेंगे, उन सबको चैतन्य सितारा देख उन्हें बहुत सकाश देंगे। किसका सकाश देंगे? तुम आत्मा अति पवित्र, शांत, सुखी, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप हो। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, और तुम परम पिता परमात्मा की संतान हो। ये स्मृति, ये वाइब्रेशन बस फैलाते रहना, फैलाते रहना, फैलाते रहना। इसीलिए बाबा ने आज की मुरली का टाइटल क्या लिखा है? मीठे बच्चे तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं, इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं त्वमेव माता च पिता। अभी तो ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे, प्योर बन जाएंगे। अपने परिचय को बुद्धि में बिठा के रखेंगे ना, सिर्फ परिचय को। परिचय में क्या क्या होता है, कोई बताएगा? परिचय में क्या क्या आता है? दीदी कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये आत्मा हूँ। मैं ये रोल नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। और नहीं, आत्मा और रोल। आपका जब मैं एड्रेस मांगूंगी तो आप क्या क्या लिख के दोगे? इफ आई विल आस्क योर लौकिक में, मैं आपसे पूछूंगी कि आप अपना ना थोड़ा परिचय दीजिए, तो आप क्या क्या बताओगे? लाइक आई एम अ सोल। नो, एज अ लौकिक क्या क्या बताओगे? अच्छा, एज अ लौकिक वही कि दीदी मैं चांदनी और एक हाउसवाइफ हूँ, 2 बच्चे हैं, इस तरीके से लौकिक में। तो लौकिक में आप सबसे पहले बताएंगे कि आप अपना नाम बताओगे, आप अपना कुल बताओगे, आप अपना प्रोफेशन सिस्टर आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? अब आ रही है। तो हमारा, अब जब हम अपने परिचय की बात करते हैं तो उसमें हम अपना नाम बताते, फिर हम अपना एड्रेस पूरा बताते, हम कहाँ रहते हैं, फिर हम अपना प्रोफेशन बताते, अपना धर्म बताते, फिर हम किस, उसमें लिखा होता है फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, है ना? तो जो परिचय होता है उसमें जैसे आपका आधार कार्ड है, उसमें क्या क्या होता है? फिर नाम होता है, एड्रेस होता है, आपका, आपके फादर नेम होता है, एंड देन आपका धर्म होता है, रिलीजन होता है, फिर वो होता है यू आर अ मेल और अ फीमेल, हम्म और फिर आपका प्रोफेशन पूछते हैं। यही होता है आपका परिचय। हम्म। तो अब जैसे कोई आपसे पूछता है, आप खट से बोलोगे सोनिया,
अब बाबा कहता है कि तुम्हारी बुद्धि इतना इस पहचान को पी जाए कि जब कोई पूछे तुम कौन हो तो तुम्हारे अंदर से पहला आंसर मैं परम पवित्र शुद्ध पाक पावन आत्मा। रहने वाले कहाँ क्यों? मैं परम धाम निवासी सूक्ष्म वतन निवासी आत्मा हूँ। धर्म क्या है? शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मेरा स्वधर्म है। फादर का नाम शिव बाबा, मदर का नाम ब्रह्मा माँ। प्रोफेशन स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन। हाँ जी, बस सबको पावन बनाना। आपकी आवाज नहीं आ रही। पावन बनकर सबको पावन बनाना। आप थोड़ा, आप पहले आपकी आवाज आ रही थी, इट्स गोइंग नॉट कमिंग। हाँ बोले, नहीं आ रही। ओम शांति दीदी। हाँ जी बोले। दीदी प्रोफेशन बता रहे थे कि स्वयं पावन बनकर दूसरों को भी बनाना। करेक्ट, बिल्कुल। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्व पवित्रता से विश्व परिवर्तन, पवित्रता। ये बाबा कहता, ये जितना तुम्हें याद रहेगा तुम्हारे पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं जैसे आसमान में सितारे हैं, वैसे तुम बच्चों के लिए भी गाया जाता है धरती के सितारे। उनको भी नक्षत्र देवता कहा जाता है। अभी वह कोई देवता तो है नहीं, तो तुम उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो, तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। वे तो करके मांडवे के लिए रोशनी देते हैं, उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। तुम देवता बन रहे हो, तुम सारे विश्व को रोशन करने वाले हो। कितना ये छूने वाला ये लाइन होती है, तुम। बाबा तुम सब भी नहीं बोलता है, कैसे 1 to 1 बाबा एक एक बच्चे से इंटरेक्ट कर रहा है। जो महसूस करे तो उसको सिरहन हो कि भल दिखता क्या कि बाबा पूरे सारे बच्चों को पढ़ा रहा है। पर बाबा मुरली में लाइन कैसे बोलता है? तुम सब नहीं बोलता, तुम करके बोलता है, यानी वो सिर्फ मेरे को दिख रहा है इंडिविजुअली। अभी सारे विश्व पर घोर अंधियारा है, पतित बन पड़े हैं। अभिभावक तुम मीठे मीठे बच्चों को, मेरा भी वो क्या पार्ट देख रहा है? इनोसेंट स्वीट पार्ट। बाबा का पूरा सकाश मेरे स्वीटेस्ट इनोसेंट पार्ट पर है। मीठे मीठे बच्चे जब तक मीठे मीठे स्वीटेस्ट इनोसेंट नहीं बनते, देवता नहीं बन पाएंगे। इनोसेंट यानी सम, न्यूट्रल, एक समान सबके लिए, कंप्लीट न्यूट्रल अवस्था स्व प्रति, आत्माओं प्रति, सिचुएशंस प्रति। बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह जब बुद्धि बनेगी एकदम शुद्ध बेबी बुद्धि। एक बार बाबा ने बहुत पहले एक मुरली में लिखा था, बेबी बुद्धि होनी चाहिए, बेबी बुद्धि बन जाओ। इतना मुश्किल है बेबी बुद्धि बनना, क्योंकि इतना हमें पता है ना, और वो सारा पता, जितना पता है उसको त्यागना बड़ा मुश्किल है। जैसे कई बार होता है हमें किसी के इंटेंशंस पता होते हैं, है ना? आई नो, मतलब ऐसे बोलेंगे, आई नो हर इंटेंशंस, आई नो हर इंटेंशंस से बोलते हैं ना। अब पता है, और बाबा कह रहे हैं ये जो पता है ना इसको त्याग दो। बस देखो
कि वो शुद्ध पवित्र आत्मा है, वो भी इनोसेंट है। कितना मुश्किल है, कितना युद्ध है इसमें, क्योंकि वो जो पता है ना वो बार बार हावी होता है। इस पता होने में अहंकार कितना है। देखा, मैंने बोला ना इन्होंने ये बात इसलिए ऐसे कही, देखा कितना अहंकार। ये सब अभी पवित्रता की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सब दिख रहा है। मुझ आत्मा को तो जो सबसे ज्यादा दिक्कत देता है वो है पता है, आई नो। और वो देते देते बाबा को कई बार थक जाते हैं। बाबा ये इतना जो नो है, ये जो इतना जान गए हैं, प्लीज 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 टेक इट ओवर। आप मुझे बिल्कुल किडनैप कर लो इस पता है की दुनिया से। इतना कुछ बुद्धि को पता है, इतना कुछ मन को पता है कि क्या ही बताए। और इतने उनके पास एक्सपीरियंसेस हैं कि वो बार बार मुझे काट देते हैं, मेरे इनोसेंस को वो बार बार मार देते हैं। फिर हेल्प क्या कर रहा है कि अच्छा ये जो पता है ना ये मेरे इनोसेंस को मार देता है, उसको तीर लगाता है। तो मुझे अपने इनोसेंस की सुरक्षा करनी है। आई नीड टू प्रोटेक्ट माई इनोसेंस, माई स्वीटनेस, माई हम्बलनेस, माई रियल आइडेंटिटी। इसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। यही अभी हमारा सबसे मेहनत का काम है, अपने इनोसेंस की रक्षा करना, क्योंकि वही देवता बनेगा। मनुष्य लोग तो सबको देवता समझ लेते हैं, सूर्य को भी देवता कह देते हैं, कहाँ कहाँ सूर्य का झंडा भी लगाते हैं, अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं। वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो ना, तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कल जैसे दोपहर में योग में इधर से बाबा ने बोला ना कि प्योरिटी की परिभाषा लो बाबा से, कोई आंसर ही नहीं आया दीदी, कुछ भी नहीं बोले। मतलब आ रहे थे तो वो पुराने ऐसे लग रहा था ये मन ही क्रिएट कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं बाबा, आप मेरे अकॉर्डिंग क्या बताओगे, मेरे हिसाब से, मुझे आत्मा के हिसाब से आप मेरे को वो वाला आप समझाओ। नहीं आया आंसर। सुबह अमृत वेले नहीं आया आंसर। फिर बाद में कुछ देर से जब कर्म करते करते आया कि तुम केवल स्व पे फोकस करो ना। तो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि आप कह रहे हैं ना हमको दूसरों का इंटेंशन ज्यादा पता करने की, पता है पता है। शायद इसी इसी कोई प्योरिटी बाबा ने बोला कि तू केवल स्व पे फोकस है, केवल स्व पे, केवल खुद को। ये इसी से रिलेटेड है तो याद आ बिल्कुल करेक्ट। कल बाबा ने एक मुरली में बड़ी अच्छी लाइन कही थी कि तुम अपनी प्योरिटी की रक्षा करो। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट, अब देखो इम्प्योरिटी के कितने पार्ट्स दिखते हैं, कि पता होना इज इम्प्योरिटी। वो अहंकार देता है, बहुत बहुत अहंकार देता है। और इस अहंकार से छूटना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। ये जो ब्राह्मण जीवन का भी, एक तो पहले के अहंकार कम नहीं थे, अब उसमें एक और ऐड हो गया, ब्राह्मण बच्चा, भगवान का बच्चा। भगवान का बच्चा अगर मैं हूं तो मैं 100% भगवान जैसा तो पहले बन लूं। अपनी धारणाओं, अपनी बातों और अपनी उन चीजों का इतना बड़ा अगेन अहंकार का पुतला खड़ा कर लेते हैं। पर बाबा की एक लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे, एक बार कहीं पढ़ी थी कि तुम सच में जब धारण करने लगोगे
तो तुम बिल्कुल शांत हो जाओगे। तुम बिल्कुल शांत हो जाओ। धारणाएं तुम्हें कंप्लीट, जैसे कल भी बाबा ने कहा, तुम्हारी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाएंगी, एकदम शीतल। कोई बात, कोई दुख, कोई सुख, कोई मान, कोई अपमान, कुछ भी तुम्हें छुएगा ही नहीं। न्यारी बिल्कुल। उससे पहले किस बात का अभिमान? प्रैक्टिस करने का अभिमान। कभी देखा किसी स्पोर्ट्समैन को प्रैक्टिस का अभिमान हो? हर एक को अपने मेडल का अभिमान होता है, अपने पद का अभिमान होता है। अभी पद मिला नहीं, मेडल मिला नहीं, तो क्या अभिमान? क्यों अभिमान? बाबा कहता, अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं। वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो ना, तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते। भारत में ही घोर अंधियारा हुआ है, अब भारत में ही सोचना चाहिए। बाप तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहे हैं, तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े थे। बाप आकर फिर से जगाते, कहते ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युगे में फिर से आता हूँ। ये पुरुषोत्तम संगम युग कोई भी शास्त्र में है नहीं। इस युग को अभी तुम बच्चे ही जानते हो, जबकि तुम सितारे फिर देवता बनते हो। तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताएं नमः। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, वहां तुम पूज्य बन जाते हो। ये भी समझने का है ना। इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। इसमें कभी किसी की लड़ाई नहीं होती। टीचर साधारण रीति पढ़ाते हैं और बच्चे भी साधारण रीति पढ़ते हैं। इसमें कभी कोई लड़ाई की बात नहीं है। ये ऐसे थोड़ी कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। तुम बच्चे भी जानते हो, पढ़ाने वाला इनकॉर्पोरियल शिव बाबा है। उनको अपना शरीर नहीं कहते, मैं इस रथ का लोन लेता हूँ। भागीरथ भी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ। यही फिर विश्व का मालिक बनते हैं। तो भाग्यशाली रथ हुए ना, भागीरथ है। तो सबका अर्थ समझना चाहिए। अब रथ का अर्थ सिर्फ 5 तत्वों का शरीर नहीं है। बताइए रथ का अर्थ क्या हो रहा है? हम्म? रथ में सिर्फ ब्रह्मा बाबा की 5 तत्व के शरीर को लिया बाबा ने? हम्म? रथ में क्या लिया बाबा ने? हम सब बच्चे भी तो रथ है। हम्म। पर मन जब बुद्धि बोले बोले। बोलिए, रथ यानी क्या? दी श्रेष्ठ संकल्प भी तो रथ है ना। और जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को रथ बनाया, तो क्या क्या उनका अपने अनुसार कर दिया? सब कुछ ही कर दिया। मन बुद्धि, उनका जीवन, उनका सोच, उनका दृष्टिकोण, सब कुछ ही उन्होंने अपने हिसाब से कर लिया। अरे मतलब ब्रह्मा बाबा ना रह के पूरे के पूरे शिव बाबा वाली ही में आ गए ना। और संकल्प एवरीथिंग। एम्पावर्ड, फुल सोच समझ, धन दौलत संबंध संपर्क, नाम मान शान, देह, सब, एवरीथिंग। तो जब हम रथ बोल रहे हैं कि हाँ बाबा हम आपका रथ, तो आ रहा है इसमें सब कुछ। नाम मान शान,
देह, दुनिया, संबंध, संपर्क, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, सब आ रहा है। एक राजाई जीवन जीने वाले को 1 सेकंड में बाबा ने भिखारी बना दिया। एक नाम मान शान का जीवन जीने वाले को कलंक लगाने शुरू करा दिए। तो रथ जब बोलते तो खाली एक 5 तत्वों का शरीर थोड़ी हुआ। एवरी शरीर इन दैट, सोच का शरीर, समझ का शरीर, संस्कारों का शरीर, संबंधों का शरीर, सारे एक्सटेंशंस जो आत्मा के चेंज हुए ना, सब कुछ। तो भाग्यशाली अगर बनना है तो अपना एक एक सेल, अपना एक एक एक्सटेंशन, अपना एक एक पार्ट उसको बाबा को देना होगा। दिस इज यू, दिस इज यू, दिस इज योर्स, दिस इज योर्स। तो सबका अर्थ बहुत समझना है, सबसे बड़ी पढ़ाई है। दुनिया में तो झूठ ही झूठ है, कहावत भी है ना, सच की नैया डोले। आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े। अपने को तो छोड़ो, परंतु ढिक्कर भित्तर को भी भगवान कह देते। भगवान को कितना भटका दिया। बाप बेट समझाते हैं, जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को समझाते हैं, परंतु वे ऐसे नहीं होते जो बाप भी हो, टीचर भी हो, गुरु भी हो। पहले बाप पास जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े हो तो टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु चाहिए। ये तो एक ही बाप टीचर सदगुरु है। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, पढ़ती भी आत्मा है। आत्मा को आत्मा कहा जाता है, बाकी शरीरों के अनेक नाम हैं। ख्याल करो, ये है बेहद का नाटक, बनी बनाई बन रही, कोई नई बात नहीं। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है जो फिरता रहता है। पाठधारी आत्माएं हैं। आत्मा कहाँ रहती है? कहेंगे हम अपने घर परम धाम में रहने वाले हैं। फिर हम यहाँ आते हैं बेहद का पाठ बजाने। बाप तो सदैव वहां ही रहते हैं, वे पुनर्जन्म में आते ही नहीं। अभी तुमको रचता बाप अपना और रचना का सार सुनाते, तुमको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। इसका अर्थ भी कोई और समझ ना सके, क्योंकि वे तो समझते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु है। ये फिर मनुष्यों को क्यों कहते हैं ये तुम जानते हो। शूद्र थे तो भी मनुष्य ही थे, अभी ब्राह्मण बने हैं तो भी मनुष्य ही हैं, फिर देवता बनेंगे तो भी मनुष्य ही रहेंगे, परंतु कैरेक्टर बदलते चले जाएंगे। रावण आता है, तुम्हारा कैरेक्टर बिगाड़ता है। सत्युग में ये विकार होते ही नहीं। अभी बाप तुम बच्चों को अमर कथा सुना रहे। भक्ति मार्ग में तुमने कितनी कथाएं सुनी होंगी। कहते अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, अब उनको तो शंकर सुनाएंगे ना, शिव कैसे सुनाएंगे। कितने ढेर मनुष्य जाते हैं सुनने के लिए। ये भक्ति मार्ग की बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाप ऐसे नहीं कहते भक्ति कोई खराब है, नहीं। ये तो ड्रामा जो अनादि है वे समझाया जाता है। अब बाप कहते हैं एक तो अपने को आत्मा समझो, मूल बात ही है। भगवान उवाच मन मना भव। भगवान उवाच मन मना भव। इसका अर्थ क्या है? ये बाप बैठ मुख से सुनाते, तो ये गौ मुख है। ये भी समझाया त्वमेव माताश्च पिता, उनको ही कहते हैं। तो इस माता द्वारा तुम सबको अडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं इस मुख द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान दूध पिलाता हूँ, तो तुम्हारे जो पाप है वे सब भस्म होकर तुम्हारी आत्मा कंचन बनती है। तो काया भी कंचन मिलती है। आत्माएं बिल्कुल प्योर कंचन बन जाती हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। अभी तुम समझ गए हो, आत्माएं भी कंचन थी, शरीर भी कंचन था। फिर ड्रामा अनुसार हम 84 के चक्र में आए, अभी कंचन नहीं है।
अभी तो 9 कैरेट कहेंगे, बाकी थोड़ा परसेंट जाकर रहे, एकदम प्रालोप नहीं कहेंगे। कुछ ना कुछ शांति रहती है। बाप ने ये निशानी भी बताई है। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र आ गया, बाप का परिचय भी आ गया। भल अब तुम्हारी आत्मा पूरी कंचन नहीं बनी है, परंतु बाप का परिचय तो बुद्धि में है ना। कंचन होने की युक्ति बताते हैं। आत्मा में जो खाद पड़ी है वे निकले कैसे? उसके लिए याद की यात्रा, इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। तुम हर एक इंडिपेंडेंट, सुना, तुम हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। इंडिपेंडेंट युग के मैदान में अब हर एक जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ करना तो स्टूडेंट का काम है। कहाँ भी जाओ, एक दो को सावधान करते रहो, मन मना कर। शिव बाबा याद है, एक दो को यही इशारा देना है। पहले जब ये पॉइंट आता था, शिव बाबा याद है, एक दो को इशारा देना एकदम साधारण बात लगती थी। कल इसको बाबा ने विशेष बात कैसे बनाई, महसूस करा सबने कि ये बात बहुत विशेष हो गई, पावरफुल हो गई। कैसे हो गई ये विशेष पावरफुल? याद है किसी आत्मा को? ये बहुत बात विशेष हो गई और बहुत पावरफुल हो गई। किस पॉइंट पर? क्या स्मृति बाबा ने कल बहुत स्ट्रोंगली जागृत करी? नहीं याद किसी को भी? मुझे थोड़ा सा याद, शाम की मुरली में आपने बताया था शायद, क्या? ऐसा वही ध्यान कर रहे एकदम माइंड में नहीं आ रहा मुझे। मुझे वो लाइन बड़ी अच्छी लगी थी। कल बताया बाबा ने कि मुरली में ये कहा था कि एक स्लोगन आया था, एक कहावत आई थी कि तुम जब दुआ मांगो तो तुम उसमें भगवान को ही क्यों नहीं मांग लेते? तुम उसमें अपना पति, बच्चा, भाई, बहन, रिश्तेदार, पा धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा मांगते हो। ये तो बड़ी तुच्छ सी मांग है भगवान के सामने। अगर उससे मांगना ही है तो भगवान को ही मांग लो। और फिर बाबा ने दिखाया कि देखो बच्चे, तुम हर बच्चे को यही तो दुआ देते हो, शिव बाबा मिल जाए, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। उसको परमात्मा का परिचय, उसका खुद का परिचय देते हो
किसी अनाथ को अगर उसके माँ बाप से मिलवा दो तो उससे बड़ा कोई पुण्य है क्या? इतना बड़ा पुण्य। तभी बाबा कहते तुम्हारे एक संकल्प में पदम की कमाई हो जाती। तुमने जिस पल ये संकल्प किसी आत्मा के लिए लिया तो तुम्हारे पदम की कमाई होगी। तुम्हारा वो संकल्प वाचा द्वारा भी उस आत्मा तक पहुंच गया, तुम्हारे डबल पदम हो गए। और जब वो आत्मा बाबा से जुड़ गई तब तुम्हारा ट्रिपल पदम हो गया। अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो गई कि ओ बात तो सत्य है। हाँ हाँ, मेरा पिता शिव बाबा ही है और कोई नहीं। मेरा उद्धारक सिर्फ शिव बाबा और कोई नहीं। मेरी पालना करने वाला, मुझे इस दुबन से निकालने वाला सिर्फ शिव बाबा और कोई भी नहीं। जब ये बात उसके अंदर बैठ गई तब तो आपके पद्मों की कमाई हो। और इससे एहसास दिलाया बाबा ने कि तुम जब एक बच्चा भी, बाबा कहते हैं, एक ब्राह्मण भी तैयार किया तो तुमने तो 21 कुल का अपना भाग्य बना लिया। दीदी मुरली में था कि किसी को बाबा पकड़ा दो, ये वाला है ना शायद पॉइंट, है ना? हम्म, ये इसी पे ही हो रही है ना दीदी? किसी को ये बाबा पकड़ा दो या बाबा का परिचय दे दो, इसी पे ही है ना? हाँ, संकल्प भी याद कर, आया दीदी। संकल्प भी, जैसे हम लोग दुआ करते हैं, मनसा सेवा करते हैं कि हर बच्चे के पास, हर बच्चे का बुद्धि का ताला खुल रहा और वो शिव बाबा को पहचान रहा, ऐसे हम सकाश देते हैं। ऐसे हम मनसा सेवा करते हैं, हमारे आसपास जो आत्माएं घूम रही हैं उनके लिए हम ये शुभ संकल्प रखते हैं कि बस बाबा इसको मिले, ये बाबा के साथ कनेक्टेड रहे, इसको बाबा का अनुभव हो जाए, ये सत्य में आ जाए, सत्य में टिक जाए, इसको बाबा मिल जाए। बाबा तो घूम रहा है, अब हर बच्चा उनको पकड़ ले, ऐसे हम संकल्प भी दे रहे तो हम पदम की कमाई कर रहे। बाप की पढ़ाई इशारा है, तो बाप कहते हैं 1 सेकेंड में काया कंचन हो जाती है, विश्व का मालिक बना देता हूँ। बाप के बच्चे बने तो विश्व के मालिक बन गए। फिर विश्व में है बादशाही, उनमें उच्च पद पाना, यह है पुरुषोत्तम कर पुरुषार्थ करना। बाकी सेकंड में जीवन मुक्ति, राइट तो है ना? पुरुषार्थ करना हर एक के ऊपर है। तुम बाप को याद करते रहो तो आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी, सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितनी बार तुम समु प्रधान से फिर सतो प्रधान बने हो, ये चक्र फिरता रहता है, इसका कब अंत नहीं आता। आप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, कहते हैं मैं कल कल पाता हूँ। तुम बच्चे मुझे छी छी दुनिया में निमंत्रण देते हो। क्या निमंत्रण देते हो? क्या निमंत्रण देते हो? कहते हो जब हम, कहते हो हम जो पतित बन गए हैं आप आकर पावन बनाओ, वाह तुम्हारा निमंत्रण। कहते हो हमको शांति धाम सुख धाम में ले चलो, तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट बन के आ जाता हूँ, आ जाता हूँ, फिर कहता हूँ चलो मुक्ति धाम चलो, मुक्त करो सभी आत्माओं को, मुक्त करो खुद को, चलो सुख धाम। कहते नहीं बाबा ये भी ड्रामा का खेल है, तुम समझते, हम कल्प कल्प वही पढ़ते हैं, पाठ बजाते हैं, आत्मा ही पाठ बजाती है। यहाँ बैठे भी बाप आत्माओं को देखते हैं, सितारों को देखते हैं, कितनी छोटी आत्मा है। जैसे सितारों की झिलमिल रहती है, कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नजदीक होते हैं। तुम भी योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो, चमकते हो। बाबा भी कहते हैं बच्चों में जो बहुत अच्छा नक्षत्र है उनको फूल दो। बच्चे भी एक दो को जानते हो ना, बरोबर कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई बहुत ढीले होते हैं, उन सितारों को देवता नहीं कह सकते। तुम भी हो मनुष्य, परंतु तुम्हारी आत्माओं को बाप पवित्र बनाए, विश्व का मालिक बनाए। कितनी ताकत बाप परसे में देते हैं, ऑलमाइटी बाप है ना। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतनी माइट देता हूँ। गाते भी है ना शिव बाबा, आप तो हमको बैठकर पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हो। वाह, ऐसा तो कोई नहीं बनाते। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है ना, सारा आसमान, सारी धरती आदि सब हमारे हो जाते, कोई छीन ना सके, उसको कहा जाता है अडोल राज्य। कोई भी खंडन कर ना सके, कोई जला ना सके। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना।
हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। ये बार बार आज बाबा बोल रहा है, हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। बच्चे म्यूजियम आदि बनाते हैं, इन चित्रों आदि द्वारा हम जिनको समझावे। बाप डायरेक्शन देते रहते हैं, जो चित्र चाहिए भल बनाओ। बुद्धि तो सबकी काम करती है, मनुष्यों के कल्याण के लिए ये बनाए जाते हैं। तुम जानते हो, सेंटर में कोई आते हैं, अब ऐसी क्या युक्ति रची जो आप ही लोग आए मिठाई लेने। किसकी अच्छी मिठाई होती है तो एडवर्टाइज हो जाती है, सब एक दो को कहेंगे फलानी दुकान पर जाओ, ये तो बड़ी अच्छे से अच्छे नंबर 1 मिठाई है। ऐसी मिठाई कोई दे ना सके। ये देख कर, एक देख कर जाते हैं तो दूसरों को भी सुनाते हैं। ख्याल तो चलता है सारा भारत कैसे गोल्डन एज में आ जाए, उसके लिए कितना समझाते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि है, मेहनत तो लगेगी ना। शिकार करना भी सीखना पड़ता है, पहले पहले छोटा शिकार सीखा जाता है, फिर बड़े शिकार के लिए तो ताकत चाहिए। कितने बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, वे शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, अपने को कितनी बड़ी अथॉरिटी समझते हैं। बनारस में कितने उन्हों के बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। तब बाबा ने समझाया था, पहले पहले तो बनारस में सेवा का घेराव डालो, बड़ों का आवाज निकले तब कोई सुने, छोटे की बात तो कोई सुनते ही नहीं। शेरों को समझाना है, जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, कितने बड़े बड़े टाइटल देते हैं। शिव बाबा के भी इतने टाइटल नहीं है, भक्ति मार्ग का राज्य है ना, फिर होता है ज्ञान मार्ग का राज्य। ज्ञान मार्ग में भक्ति होती नहीं, भक्ति में फिर ज्ञान बिल्कुल होता नहीं। तो ये बात बाप बैठ समझाते हैं, बाप देखते भी हैं कि ये ऐसे हैं, समझते भी हैं बाबा, ये सितारे बैठे हुए हैं, ये सितारे बैठे हुए हैं, देह का भान छोड़ देना है। जैसे ऊपर में सितारों की झिलमिल लगी हुई है, वैसे यहाँ भी झिलमिल लगी हुई है। कोई कोई बहुत तीखी रोशनी वाले बन गए। यह है धरती के सितारे, जिसको ही देवता कहा जाता है। ये कितना बड़ा बेहद का मांडवा है, बाप समझाते हैं। वह हद की रात और दिन, ये है फिर आधा कल्प की रात, आधा कल्प का दिन, बेहद का। दिन में सुख ही सुख है, कहाँ भी धक्के खाने की दरकार नहीं। ज्ञान में है सुख, भक्ति में है तो वाह 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 करने में कुछ फायदा नहीं है, पर ज्ञान यानी धारणा में ही सुख है। जितना मेरे अंदर ये धारणा हो जाए मैं ईश्वरीय संतान, इमॉर्टल, इममटेरियल, विचित्र, हर नाम से परे, हीरो पार्टधारी, पार्ट बजाने वाली एक ऊर्जा हूँ, अदृश्य। मैं किसी चित्र में फंसा हुआ नहीं, एक चित्र का नहीं, 84 चित्र है मेरे। तो मेरा रियल चित्र विचित्र। ये धारणा, इस धारणा में सुख है, इस ज्ञान में सुख है, इसके एक्सपीरियंस में सुख है। आवाज, बातें, कथाओं की दुनिया से परे हूं मैं।
सतयुग में दुख का नाम नहीं, वहां काल होता नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। मृत्यु का नाम नहीं होता, वह अमर लोक। तुम जानते हो बाबा को अमर कथा सुनाए अमर लोक के लिए। अब तुम मीठे मीठे प्यारे प्यारे इनोसेंट बच्चों को ऊपर से लेकर सारा चक्र बुद्धि में है। जानते हो हम आत्माओं का घर ब्रह्मलोक है। वहां से यहाँ आते हैं नंबरवार पाठ बजाने, वहां से यहाँ आते हैं नंबरवार पाठ बजाने। ढेर आत्माएं एक एक का थोड़ी बैठ बताएंगे, नट शेल में बताते हैं कितनी टाल टालियां निकलते निकलते झाड़ वृद्धि को पा लेता है। बहुत है जिनको अपने धर्म का भी पता नहीं, बाप आकर समझाते हैं तुम असल देवी देवता धर्म के हो, परंतु अब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम असल शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर आते हैं पाठ बजाने। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनकी डायनेस्टी थी, फिर अभी संगम युग पर खड़े हैं। बाप ने बताया है तुम सूर्यवंशी थे फिर चंद्रवंशी बने, बाकी बीच में तो बाई प्लांट्स। ये खेल है बेहद का। ये कितना छोटा झाड़ है ब्राह्मणों का कुल का, फिर कितना बड़ा हो जाएगा, सबको देख मिल भी नहीं सकेंगे। जहां तहां घिराव डालते जाते हैं। बाप कहते हैं दिल्ली को बनारस को घिराव डालो, फिर कहते हैं सारी दुनिया को तुम घेराव डालने वाले हो। तुम योग बल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते हो, कितनी खुशी होती है। कोई कहाँ जाते रहते हैं, अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते। जब बड़े बड़े आएंगे अखबारों में पड़ेगा तब समझेंगे, अभी छोटा छोटा शिकार होता है। बड़े बड़े साहूकार लोग तो समझते हैं स्वर्ग हमारे लिए यहाँ है, गरीब ही आकर वर्षा लेते हैं, कहते बाबा मेरा तो आप दूसरा ना कोई, परंतु जब मोह ममत्व सारी दुनिया से भी टूटे ना, कहना और उसका एक्सपीरियंस करना, उसको मानना, दोनों में फर्क है ना। मोह ममत्व सारी दुनिया से है और कह रहे बाबा मेरा तो आप दूसरा ना कोई, मेरे तो सिर्फ एक आप हो दूसरा ना कोई, मेरा घर ठीक कर दो, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मेरा तो तुम ही हो ना। तो बाप कहाँ है? अच्छा मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा कहते हैं आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है, मन मनाभव का इशारा देना है, योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, ज्ञान अंजन देकर मनुष्य को अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है। वरदान में बाबा कहते बालक सो मालिकपन की स्मृति के से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्व राज्य अधिकारी भव। इस समय बाप आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के वर्षे के मालिक। एक स्वराज्य अधिकारिक मालिक और दूसरा बाप के वर्षे के मालिक। जब स्वराज्य अधिकारी हो तो स्व की सर्व कर्म इंद्रियां ऑर्डर प्रमाण ही चलेंगी।
लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर वश में करने वाला ये मन है। इसलिए बाप का मंत्र है मन मना भव। मन यानी संकल्पों को अगर बाबा के साथ जोड़ कर रख देंगे, संकल्प बाबा के साथ बिजी रहेंगे, अब ये संकल्प करना, अब ये संकल्प करना, तो फिर वो कर्मेंद्रियों के वश नहीं जाएगा, माया के वश नहीं जाएगा। मन मनाभव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अपने अनुभव करेंगे। सर्व खजाने अपने अनुभव होंगे। स्लोगन, परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। परमात्मा मोहब्बत यानी बाबा की हर बात से मोहब्बत, बाबा की श्रीमत से मोहब्बत, बाबा के महावाक्यों से मोहब्बत, बाबा की धारणाओं सेवाओं से मोहब्बत, स्मृति से पहचान से मोहब्बत, अपनी जो नई पहचान मिली है संगम युग पर उससे मोहब्बत रखना। मोहब्बत रखना मतलब मोहब्बत होता है तो हर पल हम उसी चीज को याद करते रहते हैं, वही करते रहते हैं, उसी से मिलते रहते हैं, उसी के साथ बैठते हैं, उसी के साथ उठते हैं, उसी के साथ रहना हमें पसंद है। तो बाबा के महावाक्यों के साथ रहना, श्रीमत के साथ रहना, धारणाओं के साथ रहना, ज्ञान के साथ रहना, सेवाओं के साथ रहना, तो क्या करेगा, हमारा मन मौज में रहेगा और उससे क्या होगा, श्रेष्ठ भाग्य बनता रहेगा। हर पल हर क्षण श्रेष्ठ भाग्य क्रिएट होता रहेगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। अब हमारे पास ब्यूटीफुल 40 मिनट्स है। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी सोल, अभी 29 चैतन्य सितारे यहाँ पर हैं। 30 हो जाए बहुत अच्छा, 33 हो जाए तो बस 33 करोड़ ही हो जाए, बट वट एवर जो है, तो चैतन्य है आप सब। बाबा एक एक की प्रैक्टिस करेंगे तो कोई एक आत्मा भी अब जाएगा नहीं। 40 मिनट्स यानी 12:20 हो रहा है, 1 o'clock तक हम सब एकदम एक चित्त होके बस अपनी पहचान पर बुद्धि को टिका के रखेंगे। मैं चैतन्य सितारा अखंड दीपक जला रहा हूँ, और वो अखंड दीपक में क्या है, वो लौ क्या है कि मैं ईश्वरीय संतान, शिव पिता ब्रह्मा माँ की एडॉप्टेड बच्चा, चैतन्य, पॉइंट ऑफ लाइट, विचित्र, अदृश्य। मैं उन्हीं दोनों की ऊर्जा के साथ हर पल कंबाइंड हूँ। मेरा घर शांति धाम सूक्ष्म वतन है। मेरे पिता शिव बाबा है, मेरी माँ ब्रह्मा माँ है, मेरा रूप रंग आकार निराकार है, मेरा धर्म शांति है, मेरा चोला पवित्रता है, मेरी दृष्टि सुख है, मेरी ऑक्यूपेशन बाप समान बन, बाप समान स्थिति में बन, विश्व कल्याण कर। बाबा मुझ चैतन्य सितारे को देख रहा है, तो मैं चैतन्य सितारा ही हूँ। बाबा मेरी स्वीटेस्ट इनोसेंस को देख रहा है, उसी से बातें करता है। मैं स्वीटेस्ट इनोसेंस हूँ।
मीठे मीठे बच्चे, स्वीटेस्ट इनोसेंट रूह यानी सोल। ये स्मृति बुद्धि के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, इतना गहराई से इसको अनुभव करना है कि करेक्ट तो है। अगर मैं परमानेंट सोनिया होता तो हर जन्म में सोनिया ही होता, पर हर जन्म में नाम अलग अलग। हर जन्म में क्या, इसी जन्म में कितने बार टाइटल चेंज हुए। पहले बेबी सोनिया, फिर सोनिया के साथ पिता का नाम, माता का नाम, फिर सोनिया के साथ स्कूल का नाम, फिर सोनिया के साथ डिग्री का नाम, फिर सोनिया के साथ स्त्री या पुरुष होने का टाइटल। सब बदलता तो जा रहा है। फिर सोनिया के साथ अलग अलग स्टेजेस का साइकिल, पहले बच्चा, फिर जवान, फिर वयस्क, फिर बूढ़ा। वो भी स्टेबल नहीं। व्हाट इज स्टेबल? अच्छे से इस स्मृति को एब्जॉर्ब होने देना अपने अंदर, बुद्धि के भीतर, कि मैं नहीं हूं ये सब, क्योंकि ये तो हर सेकंड बदल रहा है। किसके साथ कितना कुछ, इस सोनिया शब्द के साथ भी कितना कुछ बदल चुका है। अनमैरिड, मैरिड, मदर, बिजनेस वुमेन, ऑफिस के पद, स्टेबिलिटी इसमें भी नहीं, 84 जन्मों में भी नहीं। तो ये सब तो सत्य नहीं है। तो परम सत्य तो यही बैठ रहा कि मैं ईश्वरीय संतान ड्रामा में उतरी। ईश्वरीय संतान का रोल, देवता का रोल, क्षत्रिय का रोल, भक्ति का रोल, वैश्य का रोल, शूद्र का रोल, श्रेष्ठाचारी का रोल, भ्रष्टाचारी का रोल, मालिक का रोल, भिखारी का रोल, राजा का रोल, रंग का रोल, सारे रोल्स प्ले किए। तभी बाबा कहता तू ही रूप पाठधारी है। अच्छाई का रोल, बुराई का रोल, सब रोल प्ले किए। विलेन का रोल, हीरो का रोल, सब। अब एक रोल में स्थित, एक सच्ची अपनी पहचान में स्थित होने का पुरुषार्थ।
हम सभी ईश्वरीय निर्दोष संतान। इनोसेंस का अर्थ निर्दोष भी होता है। और हम आत्माओं की जो स्वीटेस्ट ऊर्जा है, मीठी मीठी, प्योर, पायस, इनोसेंट ऊर्जा है, हर आत्मा की, इस पूरे विश्व की 800 करोड़ हर आत्मा की जो इनोसेंस है, निर्दोष भाव है, उसको बाबा अभी बैठकर टच कर रहा है। इस स्मृति को इतना पीना है, इतना पीना है, जैसे आज बाबा ने कहा, ब्रह्मा माँ से ज्ञान दूध पीकर तुम हर पाप से मुक्त हो रहे हैं, पाप कट रहे हैं, तुम कंचन बन रहे हो। तो ये स्मृति जितनी बुद्धि में टिक रही है, दीर्घ काल तक, अकाल तक, ये स्मृति अकाल हो गई। वरदान की भी जो इंटेंसिटी है, गहराई है, पावर है, कि तुम जितना बालक बनोगे, तुम उतना मालिक बनोगे। जितना तुम इस दुनिया से इनोसेंट होते जाओगे, बातों से, कार्य से, व्यवहार से, लोगों की रोल से, सीनरी से, बालक सो मालिक, इतना निर्दोष भाव, इतनी इनोसेंस। ये जो कलयुग की जितनी नॉलेज है, संबंधों की नॉलेज, सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज, लोगों के स्वभाव संस्कार की नॉलेज, उनके पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज, किसके घर में क्या है, किस आत्मा का क्या स्टोरी है, जितना नॉलेज से इनोसेंट हो जाओगे, उतना मालिक बनोगे। उतना स्वराज्य अधिकारी बनोगे। कर्म इंद्रियां शीतल होंगी।
हर इमोशन के प्रति, हर फीलिंग्स के प्रति। फॉर एन एग्जाम्पल कहते हैं, ओ उसको कितना दर्द हो रहा होगा ना अभी। सी द नॉलेज, हमें पता है कितना दर्द हो रहा हो। आई नो दैट पेन, आई नो दैट सफरिंग। सब नॉलेज दुबन में ले जाने वाले। I don't know any pain, any suffering, any emotion, any feeling. Feeling less, emotionless, knowledgeless, and Paramatma knowledgeful. Drama knowledgeful. तब सूर्य की तरह चमकेंगे, रोशनी करेंगे, जिस रोशनी में पूरा सृष्टि पावन होता जाएगा। इनोसेंट बुद्धि, इनोसेंट स्मृति, इनोसेंट स्वभाव, इनोसेंट संस्कार खुशियां लाता है। बच्चा देखो घर में, एक न्यू बॉर्न बेबी कितनी खुशियां लाता है। ना बोल रहा है, ना संबंध स्थापित हुआ है, ना देख रहा है, ना कोई बात कर रहा है, ना उसके पास कोई कहानी है, ना कोई स्टोरी है, ना कोई भाव है, ना कोई भावना है, ना कोई इमोशंस है, ना कोई फीलिंग है। बस वो आया है। But that innocence brings immense happiness in a family. Everybody is happy. ना बोल रहा है, ना देख पा रहा है, ना सुन पा रहा है। इतना इनोसेंट। एक लाइन बाबा की बहुत प्यारी सी याद आ रही है कि बच्चा जो पैदा होता है उसको भगवान कहते, क्योंकि वो इनोसेंट है, अभी कहीं उसने कोई रिश्ता स्थापन नहीं किया। पर रियल इनोसेंट, रियल साधु वो है जो सब जान गया और फिर इनोसेंट हो गया। साधु यानी साध लिया उसने सारे इमोशंस को, सारे फीलिंग्स को, सारे डेफिनेशंस के परे चला गया, आवाज से परे, माया जाल से परे हो गया। रियल इनोसेंस। अब नहीं तो कभी नहीं, अब ही।
फुल फोकस स्मृति पर। क्या याद आ रहा है, क्या याद है? स्वीटेस्ट इनोसेंट एनर्जी हूं मैं। स्वीटेस्ट इनोसेंट एनर्जी हूं मैं। एक एक सेकेंड में पदम की कमाई और जन्मों के पाप धुल रहे हैं जब ये स्मृति टिक रही है कि मैं कौन। अपनी कमाई को भी देखते जाना है, क्योंकि कमाई खुशी देती है, कमाई उमंग उत्साह देता है। मृतिका एक एक सेकेंड विश्व को कितनी शांति, इतनी पवित्रता प्राप्त करा रहा है, इसकी भी स्मृति रखें कि इस स्मृति की पावरफुल ऊर्जा में अखंड ज्योत में, अखंड स्मृति में इस स्मृति को खंडित नहीं होने दे रहे, तो उसकी पावर
बाकी सारी स्मृतियां इसमें मर्ज हो रही, और ये कितनी पावरफुल हो रही, और उसका प्रकाश, उसका प्रकाश पूरे विश्व को प्राप्त हो रहा है। स्मृति पक्की होती जा रही है कि सभी स्वीट इनोसेंट, स्वीटेस्ट इनोसेंट एनर्जीज हैं। माया नहीं दिख रही, माया का ड्रामा नहीं दिख रहा, सिर्फ शिव बाबा का ड्रामा दिख रहा है। माया दिखाती कि सब कितने दोषी हैं, मैं कितना दोषी हूँ, दुनिया कितनी दोषी है, और बाबा का ड्रामा दिखाता है सब निर्दोष है, सब निर्दोष है, स्वीटेस्ट प्योरेस्ट एनर्जीज हैं। मैं किस सीट में बैठी हूँ, किस स्मृति के सीट में बैठी हूँ, वही ड्रामा दिखेगा। बाप के साथ बैठी हूँ तो इनोसेंट ड्रामा दिखेगा, माया के साथ बैठी हूँ तो दोषी ड्रामा दिखेगा। टॉर्चरिंग ड्रामा दिखेगा, ट्रैजिक ड्रामा दिखेगा। बाप के साथ बैठकर कल्याणकारी ड्रामा दिखता, हैप्पी ड्रामा दिखता, इनोसेंट ड्रामा दिखता, स्वीट ड्रामा दिखता। बाप के साथ बैठते तो योगी बनते, माया के साथ बैठते तो भोगी बनते। माया भोगना दिखाती है और बाबा एक्सपीरियंस दिखाता है। माया हर आत्मा की कमजोरी दिखाते हैं और बाबा हर एक आत्मा की ताकत दिखाता है।
माया विस्तार दिखाती, बाबा सार दिखाते। माया वाणी है, बाबा वाणी से परे है। अच्छा, ओम शांति। सभी इसी स्मृति में आज अपनी स्मृति को बहुत पावरफुल बनाएंगे और अपना पद्म पद्म भाग्य जमा करेंगे। ओम शांति।